अभी मैं देव प्रताप सिंह, आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी महोबा। बुंदेलखंड में अभी योगी भी आए, महोबा में योगी भी आए और सारे नेता उनके बड़े बड़े यहाँ के चले गए, लेकिन किसी नेता ने भाषण में ना तो यहाँ का पलायन का मुद्दा उठाया, ना ही यहाँ पर रोजगार का मुद्दा उठाया, और बस उनकी वही तमंचावादी और वही जो फूट डालने वाली बातें हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें हैं, वही मुद्दे उड़कर चले गए। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पर लोकल रोजगार का मुद्दा बनाया, कबरी ब्लास्ट में मृत्यु का मुद्दा बनाया, पलायन का मुद्दा बनाया, और साथ ही जीआई टैग के बारे में जिस तरह से यहाँ का जो लोकल उत्पाद है आपका, और देखिए इस बात का संज्ञान बीजेपी के थिंक टैंक ने लिया। और अभी आज के अखबार में लिखा हुआ है, फतेहपुर में पीएम ने घोषणा की है कि पीएम ने कहा कि बांदा का जो सजर पत्थर है उसकी कलाकारी, महोबा का देसावरी पान, चित्रकूट का खिलौना उद्योग, झांसी की तुलसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। जबकि हमने ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ के लोकल उद्योग की जो जमीन है वो हमारे यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी के व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, और ये 5-6 जो उद्योग हैं इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, इसे विदेश में भेजा जाना चाहिए। आज यही बात बुंदेलखंड की किसी भी मीटिंग में बीजेपी के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। ये आज़ाद समाज पार्टी का हुंकार थी, आज़ाद समाज पार्टी का जो एक लोकल एजेंडा था, जिसकी वजह से आज कान खुल गए किसके, प्रधानमंत्री मोदी के। और उन्होंने ये घोषणा, बुंदेलखंड की घोषणा कहाँ कर रहे हैं, फतेहपुर में खागा में जाके कर रहे हैं। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि जो आंतरिक जो करंट है वो आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में दौड़ रहा है। यानी बुंदेलखंड में आज़ाद समाज पार्टी की चर्चा लगभग सभी सीटों पे हो चुकी है, जब बहुत सी जगह हमारे प्रत्याशी लड़ भी रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने चुन करके बहुत अच्छे सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें हमारे प्रभारी जी रणवीर जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंची जो जमीन से जुड़े नेता थे, और उन्होंने इस बार पहली बार में ही जो बुंदेलखंड में जो पार्टी की जो धमक महसूस कराई है वो लोकल क्षेत्र के मुद्दों के साथ कराई है। भूमिहीन का मुद्दा जोड़ा है, वृद्धावस्था पेंशन का मुद्दा जोड़ा है, 0 फीस पर जो एडमिशन है उसका मुद्दा जोड़ा है। तो ये जो अब बीजेपी की थिंक टैंक है वो, अगर बीजेपी का जो सुपड़ा साफ होने वाला है बुंदेलखंड से, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के मुद्दे बहुत अहम हैं। जो रणवीर जी की रणनीति है बुंदेलखंड को लेकर के, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, उनकी जो बारीकी से जो रणनीति बनाई गई है बुंदेलखंड में, उसमें बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है। अन्यथा जो मोदी जी हैं, यहाँ पर आपका जो अमर उजाला है इसमें लिखा भी होगा आपका कि विदेशों में होगी बुंदेली उत्पादों की पहचान है। अब ना लगाइए, आज सब जगह ये चर्चा चल रही है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो क्षेत्रीयता के जो मुद्दे हैं वो जन जन तक पहुँचा दिए हैं, साथ ही महिलाओं के लिए। अब देखो, हमने कहा कि जो आधी आबादी का जो आवाज़ है वो आज़ाद समाज पार्टी में है, और यहाँ पर 1,43,000 मतदाता हैं आपकी महोबा में। आज मीडिया लिखने लगा है, ये अभी तक इनके सोए हुए थे, इनकी गिनती तक अखबारों में नहीं थी, आज छाप रहे हैं कि महिला मतदाता वोट करेंगे बीजेपी को, कांग्रेस को है। ये मुद्दा कौन बनाए है? ये आज़ाद समाज पार्टी का मुद्दा था जो आधी आबादी को टारगेट किया हुआ था। तो अभी हमारे नए लड़के हैं, लेकिन जिस तरह से कैडर पा करके उन्होंने क्षेत्र में अपने लोगों को समझाया है कि वास्तविक मुद्दे क्या होते हैं, इसका प्रभाव और उसका जो भय है, सीधे का प्रभाव की बजाय ये कहिए कि इनके कार्य का जो भय है वो मनवादी और सामंतवादों को खटक रहा है। आज इसीलिए प्रधानमंत्री कहने को बाध्य हो गए कि बुंदेलखंड के रोजगार का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। बसपा सुप्रीमो ने पलायनवाद का मुद्दा उठाया, जबकि हमने घर हमने कहा, ये हमारे लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि ये भट्टों तक जो रास्ता जाता है वो शिक्षा के पर होना चाहिए, और बसपा सुप्रीमो ने परिवारवाद और जो पलायनवाद का मुद्दा उठाया है। इनके पास, इन तीनों पार्टियों के पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे आपकी बीजेपी हो, कोई भी क्षेत्रीय मुद्दा इनके पास नहीं था। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्येक उस कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा,
उस प्रत्येक बेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उस जो हमारी विचारधारा को, बहुजन विचारधारा को समर्पण है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बुंदेलखंड की इसकी जो पीर है, इसकी जो दर्द है, उसको मीडिया के सामने लाए हैं, जनता के सामने लाए हैं, ताकि ये बड़े बड़े जो नेता हैं ये कहने को बाध्य हो गए कि बुंदेलखंड का पिछड़ापन नेताओं की वजह से है, यहाँ की जनता की वजह से नहीं है। आप खुल करके 20 फरवरी को आज़ाद समाज पार्टी के जहाँ जहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं तीसरे चरण में, आप सबकी प्रत्येक की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको वोट कराएं। जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं उन लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो आज़ाद समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है केतली, वहां पर वोट दे करके उन हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। अगर आप चाहेंगे तो प्रत्येक हमारा प्रत्याशी 1 लाख से ऊपर वोट पाएगा। बस आपके दृढ़ संकल्प की जरूरत है। जिस तरह से आपने मुद्दों को हाईलाइट किया है, आप वोट भी कन्वर्ट कराइए। धन्यवाद।